नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, जो हमारा सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का, जिसका कि थर्ड यूनिट हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो है रेलिवेंस स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम। तो इसमें हमने बहुत सारी फिलोसफीज पहले पढ़ी हैं मेनली, जिसमें कि वेदांता फिलोसफी इससे पहले हम कवर किए हैं इससे पहले। और आज जो है हम जो जैनिज्म है या जो जैन दर्शन है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो जैन दर्शन है किस प्रकार वो दर्शन के बाद जो है वो जैन दर्शन आया, और जो जैन दर्शन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं जो कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं। तो आज जो है वो हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जैसे हमने बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध थे, उसी प्रकार से जब हम जैनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं तो उसी प्रकार इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, और इससे पहले जो है इनका जो स्थान है वो क्या है, 24वां स्थान है जो ये जैन धर्म के जो संस्थापक हुए हैं उनमें से मेन जो नाम आता है वो महावीर प्रसाद का ही आता है। इससे पहले भी जो दो संस्थापक, जो पहले वाले स्टार्टिंग के जो दो संस्थापक है उनमें मेन नाम आता है जो जैन धर्म के जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया उसमें आता है अरिस्टिनेमी और ऋषभदेव जी का नाम आता है मेनली। लेकिन जो मेन प्रचार और प्रसार जैन धर्म का जिन्होंने किया उनके अंतर्गत जो है वो महावीर जी की जो नाम है महावीर प्रसाद का, जिनके बचपन का नाम भी क्या था, वर्धमान था। ठीक है, तो इनका नाम आता है वर्धमान, महावीर के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, तो आगे ये कहते हैं कि जो जैनी हुए थे, जो जैन धर्म के जिन्होंने उपदेश दिए और जो प्रवचन हुए उसके फलस्वरूप भी क्या है, जैन धर्म का विकास हुआ। और जो जैन धर्म क्या है, जो हमारा वैदिक धर्म था हमारा, या जो वैदिक काल की जो प्रचार और प्रसार था शिक्षा का, उससे जो उसके नियमों से लोग सेटिस्फाई नहीं थे, उनके नियमों के कारण क्या है, जो वैदिक धर्म में विकृतियां आई हुई थी, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, जैसे बौद्ध धर्म का भी जो था क्या था, वो भी वैदिक धर्म के अगेंस्ट ही आया था। इसी प्रकार से ये जो विचारधारा थी जैन धर्म की विचारधारा, इसका भी जो है वो क्या है, जब वैदिक दर्शन के प्रति लोगों में आक्रोश हुआ तो जो है वो जैन धर्म की जो स्थापना हुई। ठीक है, और इस दर्शन ने क्या है, भारतीय जनजीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। और क्या है, देश के जो विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो कि जैन धर्म को मानने वाले हैं, उस समय भी थे और आज भी हैं। बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जैन धर्म की जो पालनाएं करते हैं, और उनके जो क्या है, जो नियम और सिद्धांत हैं उनमें गहरी आस्था रखते हुए अपने जीवन में जो है वो उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। और इन सिद्धांतों के आधार पर क्या है, एक जो दर्शन के रूप में इसका जैन दर्शन जिसको हम कहते हैं, दर्शन के रूप में इसका विकास हुआ, जो कि जैन शिक्षा दर्शन के नाम से कहलवाया। जैन शिक्षा दर्शन, जैन शिक्षा दर्शन के नाम से जो है वो इसका ये दर्शन, इसका नाम पड़ा जैन शिक्षा दर्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं या जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत, जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्योंकि कोई भी चाहे दर्शन है वो क्या है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे ही वो काम करता है। तो जो जैन दर्शन है वो मेनली किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। फर्स्ट है हमारा मोक्ष का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है हमें प्रयत्न करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। और जो क्या है, जैन दर्शन क्या करता है, मेनली जीव की कल्पना करता है कि जीव जो है, संसार का जो जीव है वो क्या है, ये जो जीव क्या है, जो जीव है व्यक्ति की जो उसके अंदर आंतरिक प्रवृत्ति है, व्यक्ति की जो शांति है, जो शक्ति है, जो पूर्णता है व्यक्ति के अंदर, और वो क्या है, वो विश्वास से युक्त है। विश्वास से युक्त ये दर्शन कहता है कि पुद्गल की कल्पना भी ये करता है कि जो पुद्गल है
जिसका अर्थ है भौतिक पदार्थ, उद्गल, उद्गल, उद्गल या जिसका अर्थ क्या होता है भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ कहता है कि जो ये भौतिक पदार्थ हैं इससे आवृत होने के कारण जो है जीव जो है वो क्या है अपनी मूलभूत जो विशेषताएं हैं उनको भूल जाता है। यानी कि जब हम इन भौतिक पदार्थों में जब खो जाते हैं, जब लीन हो जाते हैं और जब इनके प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उससे हम दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो संसार है ना, ये कहते हैं कि ये जो दर्शन है ये जो है बंधन की स्थिति होती है। और जब जीव इस उद्गल से या इस भौतिक संसार से जब जो के जो आवरण है इससे जब बाहर निकल जाता है तो वो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। और जीव द्वारा क्या है इन जो ये चक्कर है इन भौतिक पदार्थों में फंसने का, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहता है कि जो हमारी अज्ञानता है जीवन के प्रति वो है। अगर व्यक्ति इस अज्ञानता से मुक्त होकर के शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इन भौतिक विषय वासनाओं से, भौतिक पदार्थों से, उद्गल से जब बाहर निकल जाता है तो वो मोक्ष की तरफ आकर्षित हो जाता है, मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। ऐसा धीरे धीरे करके होता है। और ये जो मोक्ष का सिद्धांत है, ये जो जैन दर्शन है हमारा, इसका मेन सिद्धांत माना जाता है, फर्स्ट पॉइंट माना जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का अल्टीमेट जो उद्देश्य है मानव जीवन का, वो जैन धर्म के अकॉर्डिंग क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? भौतिक पदार्थों पर विजय प्राप्त करनी है, अज्ञानता से दूर हटना है हमें और ज्ञान की तरफ कन्वर्ट होना है। जब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए काम करेंगे तब जो है वो हम क्या है मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आपका आता है भूत जीववादी सिद्धांत। भूत जीववादी सिद्धांत ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति की आत्मा है वो केवल सजीव पदार्थों में ही नहीं होती, बल्कि वायु में, पानी में, मिट्टी में और इसके साथ साथ क्या है अग्नि आदि जो सभी छोटे छोटे अणु हैं, सभी के अंदर क्या है आत्मा होती है। और यह दर्शन क्या कहता है कि जो ये संसार के अंदर जितने भी तत्व हैं सब चीजों के अंदर क्या है आत्मा है। और जो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है ये कि जो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जो पुनर्जन्म होता है वो क्या है, जो एट प्रेजेंट हम जिस जीवन के अंदर जो कर्म कर रहे हैं उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारा जो है वो रीबर्थ होता है, जन्म होता है। और क्या कहते हैं कि आत्मा, ये जो सिद्धांत है ये आत्मा के अस्तित्व को मानता है कि आत्मा जो है वो क्या है दोबारा जन्म लेती है। जिस प्रकार हम अपने कपड़ों को छोड़ करके, पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा है क्या है वो कर्मों के अकॉर्डिंग, अपने पुण्य कर्मों के अकॉर्डिंग नए शरीर को, नए जन्म को जो है वो धारण कर लेती है, नया जन्म उसका हो जाता है, रीबर्थ उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा भूत जीववादी सिद्धांत। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें आता है स्यादवाद का सिद्धांत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जैन धर्म का स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद स्यादवाद क्या कहता है? देखिए, स्याद का मतलब क्षणिक, कोई भी काम जो क्षण भर में होता है, क्षण भंगुरता के साथ जब जुड़ा होता है तो उसको स्यादवाद का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्यादवाद इसको कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है वो क्या है? अनिश्चित है। ये सिद्धांत कहता है कि जो वास्तविकता है वो क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी डिटरमिन नहीं है पहले से, जो वास्तविकता अनिश्चित है, यानी कि निश्चित नहीं है, यानी कि चेंज होती रहती है वास्तविकता समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, वास्तविकता अगर निश्चित होती तो इसका मतलब ये होता कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो चीजें वास्तविक है और जो चीजें वास्तविक है वो हमें दिखाई दे रही है ना, जैसा हमारा यथार्थवाद कहता है।
लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत श्यादवाद का सिद्धांत कहता है कि जो वास्तविकता है वो क्या है, वो अनिश्चित है, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, यानी कि जो हम देख रहे हैं वो कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। जैन दर्शन मानना है कि इस संसार को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख सकते हैं और अलग अलग निष्कर्षों तक हम पहुंच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से इस संसार को देख सकता है और उसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को हम कंप्लीट नहीं मान सकते, पूर्ण नहीं मान सकते हम, कि ये जो एक फिलोसफी मान लो, चाहे हम जैनिज्म की ही बात करें या हम बौद्धिज्म की बात करें या हम वेदांता की बात करें, कि किसी भी एक दर्शन को अगर हम कंप्लीट मान ले, किसी भी एक ओपिनियन को हम कंप्लीट मान ले, ये नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज क्या है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है कभी भी, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, चाहे वो हमारी कोई भी फिलोसफी है, चाहे कोई भी हमारा जो है वो दृष्टिकोण है, कोई भी तर्क है हमारा, ठीक है। तो जो श्यादवाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो जो है वो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो विचारधारा है कि हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है, उस पर विश्वास करता है। ये जैनिज्म का बहुत ही मेन जो है वो सिद्धांतों के अंदर आता है आपका श्यादवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ श्यादवाद। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ एटम्स, अणु का सिद्धांत या अणु सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, अणु सिद्धांत, कि ये जो संसार है ये क्या है, ये अणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। हर एक चीज को बनाने के लिए कुछ जो है वो अणु मिले हुए होते हैं, और ये सिद्धांत कहते हैं कि अणु अखंड एवं एक ही प्रकार के होते हैं। अखंड का मतलब कि जिसके और ज्यादा खंड ना किए जा सकें, छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके, तो एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे जो निर्मित वस्तुएं होती हैं वो जो क्या है, विभिन्न आकारों में होती हैं और विभिन्न रूपों के अंदर होती है, कि जैसे किसी भी चीज की हम कल्पना करते हैं तो वो क्या है, वो कहते हैं कि ये अणुओं से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। लेकिन अणु एक ऐसी चीज है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन जब अणुओं को मिला दिया जाता है तो फिर क्या है कि किसी भी रूप में उसका कोई भी आकार हो सकता है, कोई भी उनका रूप हो सकता है। ये अणुओं पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने अणुओं का मिलन या सम्मेलन उसका किस प्रकार से किया या किस प्रकार में आपने किसी चीज को बनाया, ठीक है। ये अणु सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये हमारा और सिद्धांत है जैनिज्म के अकॉर्डिंग। फिर आता है ईश्वर संबंधी जो धारणा है जैनिज्म की, वो कौन सी है कि कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर संबंधी धारणा, ईश्वर संबंधी धारणा। जो ईश्वर है, सबसे पहली बात अगर देखा जाए ना तो मेनली जो जैनिज्म है ना वो अनिश्वरवादी सिद्धांत है ना, कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कहता है कि ईश्वर के रूप जैन तीर्थकर को, जो तीर्थकर हैं, जैन धर्म के अंदर एक चीज आती है तीर्थकर, कितने 24 जो तीर्थकर हैं, ठीक है, उनको क्या मानता है, ये ईश्वर मानता है। तीर्थकर को क्या मानता है जैनिज्म, तीर्थकर को ईश्वर मानता है। ये कहते हैं कि और कोई ईश्वर नहीं है या ईश्वर की बनाई हुई नहीं है ये जो सृष्टि है, बल्कि जो हमारे तीर्थकर हैं वही ईश्वर है। इसलिए एक तरह से अगर ये कहा जाए कि ये ईश्वरवादी हैं या जो ईश्वर को ना मानने वाले हैं तो गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अपने तीर्थकर जो हुए हैं उनको क्या है, उनको ईश्वर का नाम दिया है, ईश्वर की उपाधि इन्होंने दी है। ये कहते हैं कि जब मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है, इंटरनल पावर का जब विकास हो जाता है तो वह ईश्वरवाद को प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर तत्व को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कि जब व्यक्ति इंटरनली क्या है, अपने जो सारे गुण हैं व्यक्ति के अंदर, जब वो अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाता है, अपनी जो इंटरनल पावर्स है उनको बढ़ा लेता है, तो वो जो है वो क्या है, ईश्वर तत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या है कि व्यक्ति को क्या है, इसीलिए क्या करना चाहिए, अपनी जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या कौन मानते हैं, ऐसा जो है वो जैन तीर्थकर या जो जैन धर्मी जो लोग हैं या जो जैन दर्शन के जो लोग मानने वाले हैं वो लोग इसको मानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म या बहुतत्व का सिद्धांत, बहुतत्व
तत्व का सिद्धांत का सिद्धांत। बहुतत्व जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जब बहुत सारे तत्वों से मिल जाए कोई चीज तो वो क्या कहलाती है, वो बहुतत्व कहलाती है। ये जो दर्शन क्या है, बहुतत्ववादी सिद्धांत में विश्वास करता है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो जीव है और जो भौतिक तत्व है वो उनमें अनेकता पाई जाती है, कि जो जीव है जीवों के अंदर क्या पाई जाती है, बहुतत्वता पाई जाती है, और जीवों के साथ साथ जो भौतिक तत्व है हमारे, जो हमारा जो हमें फिजिकल जो इन्वायरमेंट हमें दिखाई देता है, जो फिजिकल थिंग्स हमारे पास हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर आपके बहुतत्वता पाई जाती है कि ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। तो क्या है, हमें इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए क्या है, दूसरों के जो विचार हैं, दूसरों के जो दृष्टिकोण हैं, ठीक है, उनका भी क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इसीलिए क्या है, कुछ विचारक धर्म समभाव का नाम भी इसको देते हैं कि सभी धर्मों के अंदर क्या होना चाहिए, संभावना होनी चाहिए, संभाव होना चाहिए कि एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ क्या होना चाहिए, के प्रति आदर होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। और फिर क्या कहते हैं, कठोर अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका देखें तो वो है कठोर अनुशासन का सिद्धांत। सातवां पॉइंट है हमारा कठोर अनुशासन का सिद्धांत। जो जैनिज्म को फॉलो करने वाले अनुयायी हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको क्या है, उसको कठोर अनुशासन के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि कहता है कि जब व्यक्ति अपने भौतिक सुखों को छोड़ करके जब अब काम करता है या दूसरे जीवों को बिना हानि पहुंचाए काम करता है, ठीक है, केवल अपने लिए नहीं जीता, केवल अपने पेट की भूख शांत करने के लिए नहीं जीता, ठीक है, और क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जब फिरता है, ठीक है, उसके लिए जब प्रयत्न करता है तो उसको कठोर डिसिप्लिन का सहारा लेना पड़ता है। और जब कठोर डिसिप्लिन के अंदर व्यक्ति रहता है, कठोर अनुशासन के अंदर व्यक्ति रहता है, तो उससे क्या होगा, उसका जो विश्वास है वो बढ़ जाएगा, और विश्वास बढ़ने से क्या होगा, कुछ नियमों को पर वो चलेगा, और जो नियम है, ये नियम क्या है, ये व्यक्ति के जो व्यक्ति का विकास है, जो व्यक्ति का आत्म विकास है, उसमें उसकी मदद करेगा। जो मेन नियम्स हैं कौन कौन से, जो जैन धर्म के लोगों को फॉलो करने होते हैं, या जो 5 महाव्रत उन्होंने बताए हैं, वो है कि जो श्रवण है हमारे, उनको 5 मेन महाव्रतों का पालन करना चाहिए, जिनसे क्या है, जिससे जो है वो क्या होगा, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होंगे। अब देखिए पहला कौन सा है इसमें, पहला हमारा इसमें आता है पंच महाव्रत में सत्य। पंच महाव्रत में पंच महाव्रतों को अपनाना चाहिए व्यक्ति को। पहला है हमारा सत्य, कि व्यक्ति को क्या है, हमेशा जो अनुयायी है जैन धर्म का, वो सत्य को पालन करने वाला होता है। कभी भी सत्य का मतलब कभी झूठ ना बोलना, सत्य का मतलब कभी भी झूठ ना बोलना। दूसरा अहिंसा, अहिंसा पर ये लोग बहुत अधिक बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी है, किसी भी जीवधारी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। इवन कि जो हमारे क्या है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो जैन धर्म को अनुयायी होते हैं वो नंगे पैर जमीन पर चलते हैं। वो इसीलिए चलते हैं ताकि किसी भी कोई भी जीव, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा क्यों ना, उसके ऊपर उसके जो है वो पैर या चप्पल उसकी ना रखी जाए, जिससे कि उसकी मृत्यु ना हो, है ना। वो मुंह के आगे भी कपड़ा बांधते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो 5 महाव्रतों में से मेन हमारा आता है, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा इसमें आता है अस्तेय या चोरी ना करना। अस्तेय, अस्तेय,
आश्रय में क्या रहेगा, चोरी न करना, कि किसी भी दूसरे के सामान को ना उठाना। चोरी न करना से आप सभी समझदार हैं, सभी समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज को जो है वो नहीं उठाना। फिर है ब्रह्मचर्य, फोर्थ पॉइंट इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कहता है कि जो व्यक्ति है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति है कहते हैं कि संसार की जब विषय वासनाओं से अपना नाता तोड़ लेता है तो वो अपनी आत्मिक विकास कर लेता है, और जैसे ही व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, व्यक्ति क्या है, ईश्वर की तरफ है, या जो है ईश्वर को तो ये सिद्धांत मानता ही नहीं है, तीर्थंकरों को मानता है। तो कहता है कि व्यक्ति जब इस धर्म का पालन करता है तो जो हमारे तीर्थंकरों द्वारा सुझाए, जो द्वारा हमारे जो नियम और जो सिद्धांत जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिए गए हैं उनकी तरफ क्या है, बढ़ता है। उसके बाद फिर आता है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह की किसी भी चीज का जो है वो जो सांसारिक सुख है उनको संग्रह ना करने की प्रवृत्ति, ठीक है, सांसारिक सुखों का त्याग करना या जो सांसारिक सामग्री है उसको इकट्ठा ना करना, ये किसमें आता है, अपरिग्रह के अंदर आपका आता है। तो ये जो मेन 5 महाव्रत हैं इनको अपना करके कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों में से का पालन करके क्या है, इंसान जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद इन्होंने एक चीज और दी है, ये जो दर्शन है वो 3 रत्नों पर या त्रिरत्न पर विश्वास करता है। त्रिरत्न पर विश्वास करता है। त्रिरत्न देखिए कौन कौन से त्रिरत्न है। पहला है आपका सम्यक दर्शन, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, चरित्र, ये जो चीजें हैं, ठीक है, इन पर भी जो है वो ये भी किसकी देन है, ये भी हमारे जो जैन फिलोसफी या जैन दर्शन है उसकी देन है। इनको अपना करके भी क्या है, सामान्य व्यक्तियों को अपनाने का संदेश देता है कि हम जो है इन चीजों को अपना करके भी क्या है, जैन दर्शन को फॉलो कर सकते हैं। जो जैन दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो कि वेदों में विश्वास नहीं करता, वैदिक धर्म को उपजने वाली जो बुराइयां हैं उनको जो है उनका विरोध करता है, और भारतीय जनमानस पर इस धर्म ने जो है वो बहुत अधिक गहरी अपनी छाप छोड़ी है। और आज भी क्या है, जो अगर हम देखें तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, उनकी आपको कमी महसूस नहीं होगी, बहुत अधिक संख्या में आज भी मिलते हैं, और जो कि क्या है, इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। ये जो सिद्धांत है, चाहे वो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये गुण जो है उनके चरित्र के अंदर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जो है वो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। पहला था इसमें से हमारा था मोक्ष के सिद्धांत को फॉलो करना, दूसरा था भूत जीववादी सिद्धांत इनका दिया हुआ है, तीसरा है हमारा श्रेयासवाद का सिद्धांत, चौथा अणु सिद्धांत, पांचवा ईश्वर संबंधी सिद्धांत, और छठा हमारा भौत तत्व का सिद्धांत, और सातवां सिद्धांत हमने पढ़ा कठोर अनुशासन का सिद्धांत है। कठोर अनुशासन के सिद्धांत के लिए हमने जो 5 महाव्रत इनके द्वारा बताए गए उनका हमने यहाँ पर चर्चा की, जिसमें से कि क्या है हमारे ये जो सिद्धांत, और फिर उसके बाद एक त्रिरत्न का जो सिद्धांत था या जो ये नियम था, उसमें भी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, कहता है कि इन सिद्धांतों को अपना करके जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और इन्होंने जो चीजें दी उस समय, जो नियम दिए, जो सिद्धांत दिए, वो आज के संदर्भ में हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर हमारे जो आत्मिक विकास है, हमारा जो व्यक्ति का आंतरिक विकास है, उसमें बहुत अधिक योगदान देता है। थैंक यू।